सम्मानित निजी विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, कल मैंने विभिन्न मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री महेंद्र देव जी से मुलाकात की। साथ में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के लखनऊ मंडल उपाध्यक्ष विपिन सोनी थे। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुआ, जिसमें प्रमुख मुद्दा था उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता के लिए लीज की व्यवस्था, किराएनामे की व्यवस्था लागू कराना, जिस विषय पर निदेशक महोदय ने बताया कि पत्रावली शासन में है और अतिशीघ्र लीज लागू हो जाएगा। दूसरा प्रकरण था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता के लिए जब विद्यालय संचालक संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक के वहाँ जाते हैं तो उदासीनता मिलती है, उनके द्वारा कुछ बताया नहीं जाता है और यह बताया जाता है कि उनको कोई निर्देश नहीं प्राप्त है या कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में मैंने निदेशक महोदय से अनुरोध किया कि एक आवश्यक निर्देश आदेश प्रत्येक जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजवा दें, जिससे वो लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की मान्यताओं के बारे में विद्यालयों को जानकारी दे सकें। निदेशक महोदय ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही सबको निर्देश भेज दिया जाएगा। पहले भी निर्देश भेजा जा चुका है। इसके बाद मैंने अनुरोध किया कि जो विद्यालय हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता के लिए तैयारियां पूर्ण कर लिए थे, ज़मीन तैयार कर लिए थे, बिल्डिंग बना लिए थे और मानक कठिन हो जाने के कारण वह मान्यता नहीं ले पा रहे हैं, उनको संस्कृत शब्द का लोप करते हुए उसी ज़मीन पर, उसी भवन पर, उसी नाम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्रदान कर दिया जाए। जिस पर निदेशक महोदय ने कहा कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके लिए आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करिए और उनसे आवश्यक निर्देश आदेश दिलाइए। विनियम में संशोधन होगा, उसके बाद ही यह हो पाएगा और इसके लिए आप सभी विद्यालय वाले अगर मान्यता लेना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को एकजुट होना होगा, आना होगा, हमसे मिलना होगा, साथ मिल करके इसकी पैरवी करनी होगी और इसका आदेश निर्देश जारी कराना होगा। इसके बाद चौथा जो बिंदु था वह था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता है तो आवेदित विद्यालयों में 224 विद्यालयों की जो पत्रावली निरस्त कर दी गई है उस पर पुनर्विचार के संबंध में इस पर चर्चा होने पर निदेशक महोदय ने कहा कि आप लोग इसमें भी मुख्यमंत्री जी से निर्देश लीजिए, आदेश कराइए। तो आप सभी लोग इसके लिए भी एकजुट होइए और आ करके मुलाकात करिए, मुख्यमंत्री जी को प्रत्यावेदन दिया जाए और पुनर्विचार के लिए उस पर आदेश निर्देश कराया जाए। आवश्यकता पड़े तो माननीय उच्च न्यायालय की शरण लिया जाए। लेकिन जो विद्यालय पूर्व से आवेदित थे और जिला स्तरीय समिति द्वारा उनके पक्ष में संस्तुति सहित पत्रावली अग्रसारित किया गया था, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संस्तुति की गई थी और बोर्ड द्वारा खारिज किया गया है, तो उसको किसी तरह से मान्यता कराया जाए, क्योंकि अब इसके बाद मान्यता होना असंभव है यूपी बोर्ड से। इसलिए आप सभी लोग एकजुट होइए और साथ आइए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर 9919030638 है। इसी संबंध में आज मैंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश से मुलाकात किया और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें पहला बिंदु था आरटीई के धनराशि का बढ़ाया जाना। उस पर उन्होंने सहमति व्यक्त किया। संभवतः 1200 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह तक की धनराशि अतिशीघ्र लागू हो जाएगा और यूडायस जारी करने के संबंध में भी महानिदेशक महोदया से बातचीत हुआ। उन्होंने कहा कि आप लोग लिस्ट बनाइए, आवेदन लीजिए, कराइए, अतिशीघ्र पोर्टल खुलवाया जाएगा और सबको यूडायस जो बचे हुए विद्यालय हैं उनको जारी होगा। आप लोग भी प्रचार प्रसार करिए, विद्यालय वालों को जागृत करिए, विभागीय लोग भी करेंगे। तीसरा जो बिंदु चर्चा हुआ वह था बिना किसी शासनादेश के
खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा जगह जगह नोटिस जारी कर कुछ विद्यालयों को और उनसे नवीनीकरण और स्थायीकरण का आवेदन लेकर के सुविधा शुल्क लेकर के बिना मतलब बिना किसी आवश्यकता के नवीनीकरण या स्थायीकरण का आदेश जारी करना, इस पर रोक लगाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को संज्ञान में लिया है। उन्होंने भी आदेश उनके कार्यालय द्वारा जारी किया गया है कि इस पर जांच करके कार्रवाई किया जाए। और महानिदेशक महोदया ने भी कहा कि हम इसको दिखवाते हैं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर हम सख्त निर्देश जारी करते हैं। 2021 के पहले की जो मान्यताएं हैं वो अनवरत उसी तरह जारी रहेंगी। बाकी जो एक वर्षीय मान्यताएं हो रही हैं उनका स्थायीकरण होना है पोर्टल के माध्यम से। पुरानी मान्यताओं का पोर्टल के माध्यम से कुछ नहीं होना है। इस बात पर महानिदेशक महोदया ने सहमति व्यक्त किया और शीघ्र ही इसका आदेश निर्देश जारी होगा। चौथा जो बिंदु था वह था प्री प्राइमरी की कक्षाओं का अपडेशन और प्री प्राइमरी की कक्षाओं की मान्यता की प्रक्रिया, जिस पर महानिदेशक महोदया ने कहा कि प्री प्राइमरी की कक्षाओं की मान्यता के लिए पत्रावली चल रही है, शीघ्र ही मान्यता की प्रक्रिया बनेगी। और मेरे अनुरोध पर कि जो विद्यालय पूर्व में 1 से 5 या 1 से 8 मान्यता हैं उनमें प्री प्राइमरी की कक्षाओं का अपडेशन कर दिया जाए, उनको स्वीकृति दे दी जाए और यूडाइस और आरटी पोर्टल पर प्री प्राइमरी कक्षाएं चढ़ा दी जाए, उसको मान्य कर लिया जाए। क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों में प्री प्राइमरी के बच्चे आरटी एक्ट के तहत मिल रहे हैं और उनका भुगतान भी करोड़ों में हो चुका है। कल के दिन वह समस्या हो सकती है। सरकार और संगठन मिल करके उसको रास्ता निकालें और उसको जो विद्यालय हमारे 1 से 5 और 1 से 8 मान्यता हैं उनके साथ प्री प्राइमरी की कक्षाओं के संचालन को जोड़ करके यूडाइस और आरटी पोर्टल को अपडेट कर दिया जाए, उसको मान्यता मान लिया जाए, कंसीडर कर लिया जाए, उसको स्वीकार कर लिया जाए, तभी भविष्य सही उचित रहेगा। और इन सब चीज़ों के लिए यूडाइस के लिए या प्री प्राइमरी की मान्यता को अपडेशन कराने के लिए, प्री प्राइमरी कक्षाओं का अपडेशन कराने के लिए आप लोग उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं 9919030638 पर, या लखनऊ आकर संपर्क कर सकते हैं। कहीं आपको धन अपव्यय करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको भ्रम में पड़ करके कि वेतन मिल जाएगा, अनुदान मिल जाएगा, धन अपव्यय करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आपको नवीनीकरण और स्थायीकरण के नाम पर धन अपव्यय करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आपको यूडाइस लेने या किसी अन्य कार्य के लिए या अन्य बहकावे में आकर या किसी अधिकारी के दबाव में आकर के कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपके नियमों के विरुद्ध हो या आपके विद्यालय को प्रभावित करे। आपके नवीनीकरण के नाम पर आपकी पुरानी मान्यता समाप्त कर नई मान्यता दी जा रही है, ऐसा संज्ञान में आया है, ऐसा न होने पाए, इसके लिए आपको बचाव करना है अपना। आप संपर्क करिए, जुड़िए, एकजुट होइए, बैठकें कराइए, पदाधिकारी बनिए, लोगों को जगाइए, खुद जगिए और लाभ पाइए। लाखों रुपए प्रति बच्चे प्रति विद्यालय प्रति वर्ष आपको मिलना है। आप जुड़िए, साथ आइए, सारी जानकारी लीजिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ।